तुम्हें पता भी नहीं कि तुम अभी कितनी महत्वपूर्ण दहलीज पर खड़े हो। यह कोई साधारण समय नहीं, कोई आम बदलाव नहीं। यह वह क्षण है जब पूरा ब्रह्मांड गति पकड़ रहा है, जब ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर नृत्य कर रही है और जब हर संकेत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। पर क्या तुम ध्यान दे रहे हो? हर वर्ष, हर मौसम, हर दिन की अपनी ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन का प्रवाह बदल सकते हैं। और अभी तुम ठीक उसी बिंदु पर हो। वसंत का यह परिवर्तन मात्र एक ऋतु परिवर्तन नहीं है, यह एक ऊर्जा द्वार है। एक ऐसी खिड़की जो थोड़ी देर के लिए खुलती है और जो इसे समझ पाता है वह अपनी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। तुम्हें यह महसूस हो रहा होगा, एक बेचैनी, एक अजीब सा खिंचाव, जैसे कोई शक्ति तुम्हें कुछ नया करने के लिए बुला रही हो। कुछ सपने अधिक स्पष्ट हो गए हैं, कुछ चेहरे अचानक तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ भूले बिसरे एहसास लौट रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर और बाहर की ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। और यह पुनर्संतुलन हमेशा सरल नहीं होता, क्योंकि जब ब्रह्मांड रोशनी भेजता है तो वह केवल सुंदरता नहीं दिखाता, बल्कि छाया को भी उजागर करता है। उन छायाओं को जो तुमने वर्षों तक अनदेखा किया, उन घावों को जो अब तक दबे हुए थे, अब उन्हें देखने का समय है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय सिर्फ पुराने घावों को देखने का नहीं, उन्हें ठीक करने का भी है। यह समय है उन कहानियों को बदलने का जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं, उन विश्वासों को तोड़ने का जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि तुम लायक नहीं हो, तैयार नहीं हो। क्योंकि सच्चाई यह है, तुम तैयार हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें यहाँ तक नहीं पहुँचाया सिर्फ तुम्हें वापस धकेलने के लिए। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारा निमंत्रण है। एक नया द्वार खुल रहा है, एक नया अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है। पर सवाल यह है, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? क्या तुम वह पुरानी पहचान छोड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हें रोक रही थी? क्या तुम अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने सपनों को, अपनी सच्ची इच्छाओं को, अपने गहनतम सत्य को जीने के लिए तैयार हो? जब तुम अपने भीतर की पुरानी पहचान को छोड़ने की बात करते हो, तो यह केवल एक विचार नहीं होता, यह एक गहरी प्रक्रिया होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई सर्प अपनी पुरानी केंचुली उतारता है। वह पहले असहज महसूस करता है, उसकी त्वचा सिकुड़ने लगती है, और फिर एक दिन जब समय आता है, वह पुरानी त्वचा को पीछे छोड़कर नई त्वचा में जन्म लेता है। तुम भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो असहजता है, वह इस बात का संकेत है कि परिवर्तन का समय आ गया है। तुम्हारा मन बार बार पुराने विचारों की ओर भागने की कोशिश करेगा। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा अहंकार आपस में संघर्ष करेंगे। अहंकार तुम्हें वहीं रोकने की कोशिश करेगा जहां तुम हो, क्योंकि उसे परिवर्तन से डर लगता है। लेकिन आत्मा को पता है कि उसका उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। यही वह संघर्ष है जिसे हर व्यक्ति अनुभव करता है जो अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने की यात्रा पर निकलता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम पर। अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो, तो जब भी तुम किसी गहरे बदलाव के करीब होते हो, तब तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ अवसर खो जाते हैं, कुछ चीजें अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाती हैं। यह संयोग नहीं होता,
यह ब्रह्मांड का तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि तुम वहीं टिके न रहो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें हल्का करने के लिए तुम्हारी पुरानी जंजीरों को तोड़ता है। लेकिन अक्सर हम इसे एक नुकसान समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में यह हमारे उत्थान की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। अगर तुम अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों को देखो, तो तुम समझ पाओगे कि कैसे कुछ घटनाएं तुम्हारे लिए अनिवार्य थी। अगर वे न होती, तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँचते। हर दर्द, हर कठिनाई, हर संघर्ष ने तुम्हें इस क्षण तक पहुँचाने में भूमिका निभाई है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि आगे क्या? क्या तुम वही चक्र दोहराते रहोगे, या तुम अपने आप को एक नए स्तर पर उठाने के लिए तैयार हो? यही वह बिंदु है जहां तुम्हें सचेत निर्णय लेना होगा, क्योंकि यह यात्रा स्वतः नहीं होती। तुम्हें इसके लिए जागरूक होकर कदम उठाने होंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और उन सभी विश्वासों को पहचानो जो तुम्हें सीमित कर रहे हैं। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हारी सबसे गहरी बाधा क्या है? क्या वह डर है, असुरक्षा है, या फिर यह विश्वास कि तुम योग्य नहीं हो? अगर हाँ, तो अब इन्हें मुक्त करने का समय आ गया है। तुम अपने भीतर असीम शक्ति रखते हो, लेकिन जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, यह सक्रिय नहीं होगी। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में पहले से मौजूद है। यह वह ऊर्जा है जो सितारों को चमकने के लिए प्रेरित करती है, जो महासागरों को बहने का कारण बनाती है और जो वसंत के समय फूलों को खिलने के लिए प्रोत्साहित करती है। ब्रह्मांड की यही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हें अपने पुराने घावों से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें उन कहानियों को दोहराना बंद करना होगा जो तुम्हें सीमित कर रही हैं। तुम्हें वह पहचान छोड़नी होगी जो सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित थी। तुम अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। यह समय है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में जागो। यह समय है कि तुम वह बनने का साहस करो जो तुम हमेशा से थे। क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि जब तुम अपने सच्चे मार्ग पर होते हो, तो चीजें अपने आप आसान होने लगती हैं? जैसे तुम्हें कोई अदृश्य शक्ति मार्ग दिखा रही हो। यह वही शक्ति है जिसे तुम अब महसूस करने वाले हो। तुम्हारा नया जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन क्या तुम सच में इसे अपनाने के लिए तैयार हो? जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने के लिए तैयार होते हो, तो सबसे पहली परीक्षा तुम्हारी अपनी ही सीमित धारणाएं होती हैं। वर्षों से तुमने जिन विचारों को सच मान लिया था, वे अब दरकने लगते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पुरानी दीवार गिरने से पहले दरारें दिखाने लगती है। तुमने शायद यह विश्वास पाल रखा था कि सफलता का एक निश्चित रास्ता होता है, कि खुशियों के कुछ निश्चित नियम होते हैं, कि प्यार पाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा जागरूक होती है, वह इन सभी सीमाओं को खंडित करने लगती है। तुम्हें अब यह एहसास होने लगता है कि तुम ब्रह्मांड के असीम प्रवाह का हिस्सा हो, और यह प्रवाह किसी भी नियम से बंधा नहीं है। परिवर्तन का यह दौर आसान नहीं होगा। तुम पाओगे कि कुछ लोग तुम्हारी सोच को समझ नहीं पाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम वैसे ही बने रहो जैसे तुम पहले थे, क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हारे निर्णयों पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक और परीक्षा होगी। क्या तुम अपने भीतर की पुकार को सुनोगे या दूसरों की अपेक्षाओं के आगे झुक जाओगे? याद रखना, हर आत्मा को यह परीक्षा देनी पड़ती है।
जब एक पक्षी अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसे डर लगता है। उसे नहीं पता होता कि वह उड़ सकेगा या नहीं। लेकिन जब वह पहली छलांग लगाता है तो उसे अपनी पंखों की ताकत का एहसास होता है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम जिस जीवन की कल्पना कर रहे हो वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने पुराने भय को छोड़ दोगे। यह भय केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक पुरानी प्रोग्रामिंग जिसे समाज और परिस्थितियों ने तुम्हारे भीतर स्थापित कर दिया था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे तोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर गहराई से देखना होगा और यह पहचानना होगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या रोक रहा है। क्या यह असफलता का डर है? क्या यह लोगों की राय की चिंता है? क्या यह विश्वास है कि तुम योग्य नहीं हो? अगर हाँ, तो अब इसे जाने दो। तुम ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के अंश हो। तुम्हारे भीतर वे सारी संभावनाएं हैं जो तुम्हें चाहिए। लेकिन जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, यह ऊर्जा निष्क्रिय बनी रहेगी। अब समय है कि तुम इसे सक्रिय करो। तुम्हें अपने भीतर वह शक्ति महसूस करनी होगी जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाएगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन तुमने इसे दबा रखा था। अब इसे मुक्त करो। अब उन सपनों को अपनाओ जिन्हें तुमने सिर्फ कल्पनाओं में रखा था। अब वह जीवन जियो जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य था। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक अनमोल उपहार दिया है, तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व। यह एक संयोग नहीं है कि तुम इस समय इस स्थान पर हो। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। लेकिन याद रखना, यह एक चुनाव है। तुम हमेशा अपने पुराने मार्ग पर लौट सकते हो। तुम हमेशा वही रह सकते हो जो तुम कल थे। लेकिन अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। क्या तुम इस संकेत को पहचानते हो? क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? तुम्हारा नया जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें बस पहला कदम उठाना है। जब तुमने पहला कदम बढ़ा दिया तो अब तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन यह मत सोचो कि यह मार्ग सीधा और सरल होगा। यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें कभी प्रकाश मिलेगा, कभी अंधकार। कभी तुम उत्साह से भरे रहोगे तो कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन याद रखना, हर ठहराव के पीछे एक नया सबक छिपा होता है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, तब यह मत समझो कि तुम गलत जा रहे हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हो। यह उन लोगों को परखता है जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो सिर्फ चाहने की बात करते हैं। तुम्हें हर कदम पर अपने भीतर झांकना होगा। जब तुम्हारे भीतर भय जागेगा तो उसे पहचानो, उसे नकारो मत, उसे समझो। पूछो खुद से, यह भय कहां से आ रहा है? क्या यह तुम्हारी असफलताओं का डर है? क्या यह समाज की अपेक्षाओं का भार है? या यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है जो तुम्हें रोक रहा है? जब तुम इसे पहचान लोगे तो तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और जैसे ही तुम इस भय को छोड़ोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। यह शक्ति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने इसे अब तक छुपा रखा था। अब इसे पूरी तरह अपनाने का समय आ गया है। तुम्हें उन विश्वासों को भी छोड़ना होगा जो अब तुम्हारे काम के नहीं हैं।
कभी कभी हम ऐसी धारणाओं को पकड़ कर रखते हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। हम सोचते हैं कि जीवन कठिन है, कि सफलता केवल कुछ लोगों को मिलती है, कि हम इतने योग्य नहीं हैं। लेकिन ये सब झूठ है। ये केवल वे प्रोग्रामिंग है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। अब समय है इनसे मुक्त होने का। अब समय है यह स्वीकार करने का कि तुम एक अनंत संभावना हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक अनूठी पहचान दी है और यह पहचान किसी और से मेल नहीं खाती। तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने असली स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम देखोगे कि चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। तुम जिन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे अचानक आसान हो जाएंगी। तुम्हें सही मौके मिलने लगेंगे, सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, सही मार्गदर्शन तुम्हें मिलना शुरू होगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम खुद पर भरोसा करोगे। अगर तुम हर कदम पर संदेह करोगे, तो तुम्हारी यात्रा धीमी पड़ जाएगी। अगर तुम हर बार यह सोचोगे कि क्या यह सच में संभव है, तो तुम अपनी ही ऊर्जा को कमजोर कर लोगे। तुम्हें पूरी तरह समर्पित होना होगा। तुम्हें अपने हर विचार, हर भावना, हर क्रिया में यह विश्वास रखना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। कभी कभी तुम पाओगे कि चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं हो रही हैं। तुमने जो चाहा था वह तुम्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही वह तुम्हारी समझ से परे हो। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तब एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरे खिलाफ हो रहा है, या यह केवल एक नई दिशा की ओर इशारा है? जब तुम इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर से पाओगे, तो तुम समझ जाओगे कि हर चुनौती एक अवसर है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह से स्वीकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर डर को डोट प्यार से बदल दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर संदेह को विश्वास में बदल दो, क्योंकि तुम एक अनंत ऊर्जा हो। तुम वह शक्ति हो जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो ब्रह्मांड की लय में प्रवाहित हो सकती है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हो रही है, वह केवल एक संकेत है कि तुम अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, जो सूर्य को प्रकाशमान रखती है, जो नदियों को प्रवाह देती है, जो हवा को गति देती है। जब यह शक्ति इतनी महान है, तो तुम कैसे यह मान सकते हो कि तुम कमजोर हो? तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा जन्म केवल जीने और मरने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक उद्देश्य के साथ हुआ है। जब तक तुम अपने इस उद्देश्य को नहीं पहचानोगे, तब तक जीवन तुम्हें बार बार संकेत देता रहेगा। शायद अब तक तुमने इन संकेतों को अनदेखा किया होगा। शायद तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया होगा, क्योंकि समाज ने तुम्हें सिखाया कि सपने देखने वाले लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। जो लोग अपने भीतर की पुकार को सुनते हैं, वे ही इस दुनिया को बदलते हैं। वे ही असंभव को संभव बनाते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या तुम भी उन लोगों में से एक बनना चाहते हो? यदि हाँ, तो तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है। बहुत बार हम अपनी ऊर्जा को चिंता, भय और नकारात्मक सोच में व्यर्थ कर देते हैं। हमें हर चीज का डर सताता है। अगर मैं असफल हो गया तो? लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे तो?
अगर मुझे वह नहीं मिला जिसकी मैंने अपेक्षा की थी तो? लेकिन यह डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। यदि तुम प्रत्येक नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक विश्वास में परिवर्तित कर सको, तो देखोगे कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार रूपांतरित होने लगता है। जब भी तुम्हारे मन में कोई भय उत्पन्न हो, तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, यदि मुझे पूर्ण विश्वास हो कि ब्रह्मांड मेरे साथ है, तो मैं क्या करूंगा? और फिर वही करो। जब तुम यह समझ जाओगे कि ब्रह्मांड सदैव तुम्हारा भला चाहता है, तब तुम देखोगे कि जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि एक प्रवाह बन जाता है। तुम अनुभव करोगे कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे, तब हर परिस्थिति तुम्हें एक नए अर्थ में दिखाई देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया, उन्हें भी तुम क्षमा कर दोगे, क्योंकि अब तुम्हें ज्ञात होगा कि वे केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आए थे। तुम अपने पुराने घावों को भी भरने दोगे, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि वे घाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी संपूर्ण शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर स्थित उस प्रकाश को प्रकट करो, जो अंधकार को मिटाने के लिए तैयार है। जब तुम अपनी आंतरिक रोशनी को पहचान लोगे, तब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। अब इसे पूरी तरह स्वीकार करो। अब इसे पूरी तरह जियो। जब तुम अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचान लेते हो, तब जीवन में हर संघर्ष का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। तुम्हें समझ में आने लगता है कि जो भी हुआ, वह तुम्हारे उत्थान के लिए था। जो भी खोया, वह इसलिए ताकि तुम्हें कुछ और महान प्राप्त हो सके। और जो भी तुम्हें कठिनाइयों में धकेल रहा था, वह इसलिए ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को जागृत कर सको। अब तुम्हारे भीतर संदेह के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड ने तुम्हें बुलाया है, और यह बुलावा यूं ही नहीं आया। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह वह क्षण है जब तुम अपनी नींद से जाग रहे हो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो। अब यह मत सोचो कि तुम्हें क्या नहीं मिला, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है। हर सांस एक उपहार है, हर धड़कन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम केवल अपने अतीत के अनुभवों से परिभाषित नहीं होते, तुम अनंत संभावनाओं से भरे हुए हो। यदि अब भी तुम्हारे भीतर कोई भय बचा है, तो उसे पूरी तरह से मुक्त कर दो। भय केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, और जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तब यह भ्रम स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तुम कभी अकेले नहीं थे, और कभी अकेले नहीं रहोगे। ब्रह्मांड सदा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में लो। यह यात्रा तुम्हारी है, और इसे केवल तुम ही तय कर सकते हो। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह मार्ग नहीं चल सकता। कोई दूसरा तुम्हारी जगह तुम्हारे सपनों को साकार नहीं कर सकता। तुम्हें अपने भीतर के उस साहस को बुलाना होगा जो वर्षों से सोया हुआ था। तुम्हें उन बेड़ियों को तोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए थी। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना होगा और उन्हें अपनी उच्चतम भलाई के लिए प्रयोग करना होगा। याद रखो, यह संसार केवल तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। यदि तुम भीतर से शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से भरे हो,
तो बाहरी दुनिया भी तुम्हारे लिए उसी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करेगी। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर भय, संदेह और नकारात्मकता है, तो वही तुम्हारे जीवन में बार बार प्रकट होगा। इसलिए अब तुम्हें चुनाव करना है। क्या तुम पुरानी सोच, पुराने घावों और पुराने डर को पकड़े रहना चाहते हो, या फिर एक नए जीवन की ओर बढ़ना चाहते हो? यदि तुमने नयापन चुनने का निर्णय लिया है, तो जान लो कि यह आसान नहीं होगा। परिवर्तन कभी भी सहज नहीं होता, लेकिन यह सदा आवश्यक होता है। यह वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक ले जाता है। तुम्हें हर दिन एक नया संकल्प लेना होगा कि तुम अपने पुराने डर को पीछे छोड़ रहे हो। तुम्हें हर क्षण अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं, और उन लोगों के साथ रहना होगा जो तुम्हारे उत्थान में सहायक है। यह यात्रा अकेली हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को डोट गहराई से जागृत करेगी। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हारा विश्वास इतना अटल होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। कभी यह मार्गदर्शन संकेतों के रूप में आएगा, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों के रूप में, कभी किसी किताब के माध्यम से, और कभी तुम्हारे अपने अंतर्ज्ञान के रूप में। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है और उस पर विश्वास करना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अब तुम अपने अतीत की सीमाओं में नहीं बंधे हो। तुम्हारा जीवन अनंत संभावनाओं से भरा है, क्योंकि अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार कर चुके हो। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति का एक जीवंत रूप हो। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से प्रकट करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को सच में बदलो। अब समय आ गया है कि तुम वह सब अनुभव करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुम अनंत हो, अजय हो और प्रेम से भरे हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। अब जब तुम्हें अपनी सच्चाई का बोध हो गया है, तो हर कदम को एक नई जागरूकता के साथ उठाना होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर चुनौती तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। तुम्हें उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें सीमित महसूस कराते हैं। हर बार जब तुम्हारे भीतर कोई संदेह उठे, तो अपने भीतर झांक कर देखो और याद करो कि तुम स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है, अनंत सामर्थ्य है और अनंत प्रेम है। हर दिन एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों को पहचानना होगा। सूरज की किरणें, बहती हवा, किसी पक्षी का मधुर गीत, यह सब ब्रह्मांड की ओर से संकेत है कि तुम जीवित हो और तुम्हारे पास हर क्षण एक नया अवसर है। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। जब भी कोई विचार या भावना तुम्हें बार बार बुलाए, तो उसे अनदेखा मत करो। वह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी नई दिशा में ले जाना चाहता है। इस सफर में धैर्य रखना भी आवश्यक है। परिवर्तन रातों रात नहीं होता। हर चीज अपने सही समय पर घटित होती है। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना है और हर परिस्थिति को एक नई सीख की तरह अपनाना है। तुम्हें अब किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है। जो भी लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझते, उन्हें छोड़ देना सीखो। हर व्यक्ति अपनी गति से विकसित होता है।
किसी को समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, बस स्वयं को सत्य की ओर बढ़ने दो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह शक्ति संसार को प्रकाश देने के लिए भी है। जब तुम अपनी रोशनी को स्वीकार कर लोगे, तब तुम दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन का स्रोत बनोगे। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो स्वयं प्रकाशित होता है वह दूसरों को भी रोशन करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखो। बीता हुआ कल अब चला गया है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। केवल यह वर्तमान क्षण ही तुम्हारे पास है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी तुम बनना चाहते हो, उसे अभी इसी क्षण से जीना शुरू करो। तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों के प्रति सजग रहना होगा। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। इसलिए अपने विचारों को प्रेम, आशा और सकारात्मकता से भर दो। अपने शब्दों से ऊर्जा पैदा करो जो दूसरों को भी प्रेरित करे। हर असफलता को एक नई सीख मानो। कोई भी यात्रा सीधी नहीं होती, उतार चढ़ाव आते ही हैं। लेकिन यही उतार चढ़ाव तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति का एहसास कराते हैं। तुम्हें खुद को क्षमा करना सीखना होगा। अतीत में जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दोषी महसूस करने से तुम्हारी ऊर्जा कम होती है। याद रखो, तुम हर क्षण नए विकल्प चुन सकते हो और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा के उस हिस्से को अपनाओ जिसे तुमने बहुत समय से अनदेखा किया था। अपने भीतर की उस मासूमियत, उस प्रेम और उस शक्ति को फिर से जागृत करो। तुम्हारा उद्देश्य केवल सांस लेना और दिन गुजारना नहीं है। तुम यहाँ एक कारण से आए हो। तुम्हारी आत्मा ने यह जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। जो भी तुम्हारे भीतर जल रहा है, उसे बाहर लाने दो। अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से मत डरना। अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करने से मत झिझकना। तुम्हें इस दुनिया में अपनी अनूठी छाप छोड़नी है। जब तुम अपने पथ पर पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास से बढ़ोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर साथ होगा। कभी संदेह होगा, कभी धुंधलापन होगा, लेकिन यदि तुम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखोगे, तो रास्ता हमेशा खुलता चला जाएगा। अब और प्रतीक्षा मत करो। यह मत सोचो कि सही समय आएगा। सही समय अभी है, इसी क्षण। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, उसे दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। तो उठो, आगे बढ़ो और वह बनो जो तुम सदा से बनने के लिए जन्मे थे। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। अब बस तुम्हें चलना है अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ।